एक समय की बात है। एक गांव में अदिति नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी शहर में एक अच्छे घर में शादी हो जाती है। अदिति अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन तभी एक दिन अरे बहू, बाहर कितना अच्छा मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है। जरा रसोई घर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़े तलकर तो ला। हाँ माँ जी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर अदिति रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अदिति गर्मा गर्म पकोड़े से भरी प्लेट अपनी सास के सामने रख देती है। अदिति की सास जैसे ही एक पकोड़ा उठाकर खाती है, ये क्या पकोड़े बनाए हैं तूने? इतना ज्यादा तेल, ना समझ, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। अरे घर का सारा तेल कढ़ाई में डाल दिया क्या तूने? अदिति घबराकर अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अदिति की सास बहुत गुस्से में थी। अरे मैं तो पहले से ही अपने बेटे की शादी गांव में करने के खिलाफ थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी मति मारी गई थी, और मैं तुझे अपनी बहू बनाकर ले आई, जिसे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? हटा तेरे पकोड़े यहाँ से। अदिति प्लेट उठाकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन अदिति घर का काम कर रही होती है। तभी पड़ोस की एक औरत वहाँ आती है और अदिति की सास से कहती है, अरे दीपक की माँ, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तुम शाम को केक खाने जरूर आना, और हाँ, अपनी बहू को जरूर से लेती आना। अरे हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है? हाँ, जरूर आऊंगी। फिर पड़ोस की औरत वहाँ से चली जाती है। अदिति की सास अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तू क्या मेरा मुंह ताक रही है? मैं तुझे लेकर कहीं नहीं जाने वाली। जा अंदर जाकर काम कर, बहुत सारे कपड़े धोने के पड़े हैं। फिर अदिति कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है और कपड़ों को बाल्टी में डालकर धोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तुझे किसने कहा था इस तरह से कपड़े धोने के लिए? जब घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो कपड़े उसी में धोने चाहिए ना। इस तरह से तो तू घंटों बाथरूम में कपड़े धोती रहेगी। हे भगवान, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। तभी अदिति कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते नहीं आते हैं। अरे तो मुझसे पूछ लेती, लेकिन तुझे समझाकर क्या फायदा? आखिर तू है तो गाँव की ही। अरे जरा नीलम की बहू को देख, हर काम में तेज है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। नीलम बड़ी किस्मत वाली है जो उसको इतनी अच्छी बहू मिली, और ये एक मेरी बहू। चल अब काम कर, मैं जरा नीलम के घर जाकर आती हूँ। इतना कहकर अदिति की सास वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम दीपक घर आता है तो उसके चेहरे पर उदासी देखकर माँ उससे पूछती है, अरे बेटा दीपक, क्या बात है? आज बड़ा उदास लग रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊँ माँ, पिछले कुछ महीनों से अपनी दुकान घाटे में चल रही है। दुकान का काम बढ़ाने के लिए जो मैंने कर्जा लिया था, उसका ब्याज भी मैं टाइम पर नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी माँ। इतना कहकर दीपक उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते दीपक की दुकान में इतना ज्यादा नुकसान होता है कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है और दीपक घर पर बैठ जाता है। अदिति अपने पति की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ अदिति की सास भी अब कुछ बुझी बुझी सी रहने लगती है और कर्जे की चिंता में दिन रात परेशान रहती है। फिर एक दिन मुखिया जी दीपक के घर आते हैं। मुखिया जी को देखकर अदिति की सास चौंक जाती है और मुखिया जी से कहती है, अरे मुखिया जी, आप अचानक घर पर क्यों आ गए? हम आपके पैसे बहुत जल्द चुका देंगे जी। अरे बहन जी, आपसे पैसे मांगने कौन आया है? आपके सारे पैसे तो आपकी बहू ने अपने पिताजी के हाथों भिजवा दिए थे। बहन, एक सच बोलूं बात, बड़ी किस्मत वाली हो आप जो ऐसी बहू आपको मिल गई है। मैं तो आपको अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड देने आया हूँ, ये लीजिए, और शाह परिवार मेरी बेटी की शादी में जरूर से आइएगा। फिर मुखिया जी अदिति की सास को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देते हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह कार्ड बांटने जाना है। राम राम। इतना कहकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। अदिति की सास भागते हुई अदिति के कमरे में जाती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। मैं भूल गई थी कि बहू भी आखिर एक बेटी होती है, और आज तूने अपनी बेटी होने का फर्ज निभा दिया। भगवान करे तू जैसी बहू हर सास को मिले। अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ समान हो।
और मैंने जो किया है इस घर के लिए वो तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से अदिति की सास अदिति का बहुत ख्याल रखती है और दोनों सास बहू हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। शिक्षा: वक्त पड़ने पर हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं।